डिफरेंशियबिलिटी के इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें आपको एक फंक्शन x दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, मोड के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, प्लस है कोस ऑफ मोड x इज नॉट डिफरेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन सिग्मा n वेरी कर रहा है 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन a की पावर n। यानी ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो फंक्शन दिया है इसका नो डिफरेंशियल पॉइंट पता करना है। इसके हिसाब से एक्स इक्वल टू ए है ना, तो ए क्या है, पहले वो ए फाइंड आउट करना है। तो हमको फंक्शन किस तरह से दिया है ये समझो। पहले फंक्शन एक्स आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, और मोड के अंदर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ये दिया है, और प्लस है कोस ऑफ मोड एक्स, ऐसे है ना। तो अब इसका क्या पता करना है, नो डिफरेंशियलिटी पता करना है। अब सबसे पहले तो कोस मोड ऑफ एक्स क्या है, ये क्या होगा, डिफरेंशियल होगा हर पॉइंट पर। ठीक, आपको पता है कोस माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स ही होता है, पॉजिटिव आता है ना। इसका मतलब कोस मोड एक्स जो है हमेशा कोस एक्स आएगा, और कोस एक्स डिफरेंशियल होता है हर पॉइंट पर एक्स के। ठीक है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन तो हमारा डिफरेंशियल है। अब इसको चेक कर रहा है, इसके लिए देखो बाहर था एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर वन भी डिफरेंशियबल है, एक्स इज इक्वल टू वन पे, है ना, डिफरेंशियबल है ये। और ये अंदर वाली जो चीज है मोड के अंदर, अब इसको हम जनरली क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो रखते हैं, और इससे पता करते हैं कि एक्स की जो वैल्यू आती है उस पर ये जो है मोड क्या होता है, नो डिफरेंशियबल हो जाता है उन पॉइंट्स पर, है ना। तो उन पॉइंट्स पर नो डिफरेंशियबल होगा तो ये पूरा फंक्शन नो डिफरेंशियबल हो जाएगा, है ना। तो अब इसके कौन से पॉइंट है जिस पर ये नो डिफरेंशियबल होगा, इसको सोल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, यानी एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ से देखो एक्स माइनस वन एक फैक्टर आ रहा है और एक्स माइनस टू दूसरा फैक्टर आ रहा है, यानी एक्स इज इक्वल टू एक और एक्स इज इक्वल टू दो, यानी एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू पर क्या है, ये जो है अंदर की चीज, है ना, ये क्या होगा, नो डिफरेंशियबल होगा हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन बाहर देखो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वन भी है, यानी इसमें थोड़ा सा क्या चालाकी की, अगर इस फंक्शन को खोलेंगे तो फंक्शन एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन दो बार खुल जाएगा ये, और इसके अंदर ये मोड के अंदर हमने खोल के इसको लिख लिया एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, ये फैक्टर थे इसके, प्लस आपका ये था कोस ऑफ मोड एक्स का, जैसे ऐसा बन गया ये फंक्शन। अब इसमें पता करना है हमने, है ना, किस पॉइंट पर ये नो डिफरेंशियल है। अब यहाँ से सीधा x इक्वल टू टू पर तो नो डिफरेंशियल है, मोड के अंदर है ये, लेकिन x इज इक्वल टू वन पे डाउटफुल है, क्योंकि x माइनस वन मोड के अंदर भी है और लेकिन मोड के बाहर भी है, इसलिए इसको टेस्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू वन पर हम इस फंक्शन को टेस्ट करें। देखो इसको तो टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, खाली इसकी बात करते हैं, है ना। इस फंक्शन को टेस्ट करने के लिए हम खाली इसको लेते हैं, इसका तो पता लग गया ये तो डिफरेंशियबल है, यानी इसको लेते हैं अगर हम, तो x माइनस वन और x प्लस वन है ये, और मोड के अंदर है x माइनस वन और x माइनस टू, समझ रहे, क्योंकि मोड के अंदर भी x माइनस वन है, बाहर भी है ना, इसलिए हमको इसको टेस्ट करना जरूरी है कि x इक्वल टू वन पर इसकी क्या स्टोरी है। अब इसको कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले इसको मोड से बाहर निकालना है। मोड से बाहर निकालने के लिए देखो इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल रहे हैं, वन और टू मिल रहे हैं, वन और टू ही तो है। तो एक बार ये जो है x की वैल्यू लेस देन वन करेंगे, एक बार वन और टू के बीच देखते हैं इसकी वैल्यू, एक बार टू से ग्रेटर देन देखते हैं। तो x इज इक्वल टू लेस देन वन जब करेंगे ये फंक्शन, तो लेस देन वन पे ये वाली चीज क्या होगी, नेगेटिव होगी, है ना, और ये भी नेगेटिव होगी, x माइनस टू की x की वैल्यू वन से लेस होगी, तो ये दोनों नेगेटिव होंगे, और ये मल्टीप्लाई है, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई क्या होगा, पॉजिटिव कर देंगे। तो इसका मतलब हम इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, मोड के बाहर आ जाएगा ये सीधा ही, है ना। तो x माइनस वन बाहर आके यहाँ भी x माइनस वन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो x प्लस वन आगे लिख लो और x माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया ये, और ये बचा x माइनस टू बाहर, ये किस पर है, x लेस देन वन पर। ये बात समझ में आ गई। अब इसके पर देखते हैं वन और टू के बीच,
1 और 2 के बीच देखो, 1 और 2 के बीच ये वाला जो फंक्शन है x माइनस, ये क्या आएगा? कहने का मतलब हम ऐसा देखना चाह रहे हैं कि x की वैल्यू 1 से तो बड़ी हो और 2 से छोटी हो, इसके बीच देखो 2 से छोटी हो तो ये वाली चीज तो नेगेटिव आएगी और ये x माइनस 1 वाली चीज पॉजिटिव आ जाएगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो अल्टीमेटली ये फंक्शन x ऐसा आ जाएगा, आएगा तो बाहर ही, तो ये x प्लस 1 हो जाएगा, यानी बाहर से ये माइनस हो गया समझ लो, उस माइनस को हमने बाहर लिख दिया और ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये x माइनस 2 ऐसा होगा इसके लिए। अब हम किसके लिए देखते हैं? x ग्रेटर देन 2 के लिए। जब x ग्रेटर देन 2 होगा तो तब क्या होगा देखो, तब मोड के अंदर x माइनस 1 क्या है, ये भी पॉजिटिव आएगा और x माइनस 2 भी पॉजिटिव आएगा, ये दोनों 2 से बड़े हैं, है ना। तो इसका मतलब ये जो है पहले वाले की तरह आ जाएगा, x प्लस 1 ब्रैकेट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 2। इस तरह से हमारे पास फंक्शन बन गया। ठीक है, उस फंक्शन को हमने कन्वर्ट कर दिया ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं x इजिकल टू 1 पर। समझ गए, x पर 2 पर तो टेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि हमने पता लगा लिया कि इस पर नो डिफरेंशिएबल है, मोड के अंदर था ये। लेकिन x इजिकल टू 1 पर क्यों चेक करना पड़ रहा है? क्योंकि बाहर भी x माइनस 1 है ना, यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल लग रहा था। तो अब इसको पूरे को खोल के अब प्रॉपर x इजिकल टू 1 पर इसको टेस्ट करेंगे। तो 8x इजिकल टू 1 पर हम क्या करेंगे? डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट करेंगे। अब डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं? इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करते हैं? सिंपल तरीका ये होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन लेफ्ट में 1 पर करना है तो 1 माइनस एच और माइनस फंक्शन ऑफ 1 और नीचे हो जाता है माइनस एच। ये तरीका सबसे बेस्ट है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए एक्स से लेस देन वाले को, यानी जो पहला वाला है ये वाला है ना, ये फंक्शन फर्स्ट वाला फंक्शन, इसको क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फिर एक्स इक्वल टू 1 रख सकते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे सबको, है ना, वो भी कर सकते हैं बट हम इससे कर रहे हैं सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर लेंगे हम इसमें फंक्शन एक्स फर्स्ट वाला ही, तो 1 माइनस एच रखेंगे जहाँ जहाँ एक्स है, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये एक्स प्लस 1 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एच प्लस 1 हो जाएगा और इसमें भी 1 माइनस एच माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 माइनस एच माइनस 2 हो गया और नीचे आ गया माइनस एच। अब इसमें देखो इस वाला -1 से ये 1 कैंसिल हो गया, कैसा आएगा ये अल्टीमेटली? लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर तो 2 आ जाएगा, 2 माइनस एच और यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस एच का होल स्क्वायर एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर में आगे लिख लेता हूँ, है ना। और यहाँ पर क्या बचेगा? 2 में से 1 गया -1, है ना, यानी -1 माइनस एच और नीचे क्या है? माइनस एच है। तो देखो एक एच से एक एच कैंसिल हो जाएगा, एक एच तब भी बचेगा, यानी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचेगा। तो जब आप डायरेक्ट लिमिट रख दोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? एच तो 0 है, 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी करोगे तो 0 आएगा, तो इसकी वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी एलएचडी की। अब इसी तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव हम निकालेंगे, तो राइट हैंड के लिए भी यही चीज करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन हो जाता है 1 प्लस एच और ये हो जाएगा माइनस फंक्शन ऑफ 1 और नीचे हो जाता है एच। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा वाला फंक्शन लेंगे? जो 1 जो है x से बड़ा, है ना, राइट साइड में ना 1 से बड़ा कौन सा फंक्शन होगा? ये वाला सेकंड वाला फंक्शन लेंगे, बस इसमें बाहर से माइनस है, बाहर से क्या है? इसमें माइनस, बाहर से माइनस को तो हम पूरा ऐसे बाहर ही रख लेते हैं अभी इसमें, है ना। और फंक्शन 1 प्लस एच बाकी ये रहेगा, 1 प्लस एच रख जाएगा इसलिए, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस एच प्लस 1 और इस वाले में हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसमें हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस 2। समझ रहे हो? और यहाँ लिमिट भी चल रही है, इसको हम भूल नहीं सकते, यहाँ पर हमने ऐसे लिखा लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर माइनस लगाया हमने। ठीक है, ये वाला माइनस क्योंकि हम ये ले रहे हैं ना, ये वाली ले रहे हैं, सेकेंड वाला फंक्शन लेंगे, एक्स क्या ग्रेटर देन 1 है, राइट साइड में लेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव और नीचे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव में एच आ जाएगा।
तो यहाँ भी आप देखोगे चाहे बाहर माइनस भी हो तो ये वाला 1 तो कैंसिल हो ही रहा है, ये h² हो रहा है ना। तो अल्टीमेटली ये भी देखा जाए तो इस तरह से आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर माइनस है ना तो h² आ जाएगा आगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 + h आ जाएगा ये जुड़ के, और यहाँ पर क्या हो जाएगा है ना -1 + h हो जाएगा, है ना। नीचे एस h था, इस h से ये वाला h कैंसिल हो गया, है ना, यानी इस h से ये h कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचेगा, तो h 0 रखेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगी, भी 0 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली तो आप डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे केस में क्या आ गया, LHD क्या आ गया इक्वल टू RSD आ गया। इसका मतलब फंक्शन x जो है पूरा ये क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया 8x इज इक्वल टू 1 पर, जबकि हम क्या कह रहे थे ये तो नॉट डिफरेंशिएबल होना चाहिए था x इक्वल 1 पर। इसका मतलब फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर भी ये पूरा फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। तो बचा क्या, x इक्वल टू 2, आप टेस्ट करना चाहो x इक्वल 2 पर भी टेस्ट कर सकते हैं, LHD और RSD निकालोगे तो उस केस में दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे। अगर आप चेक करोगे 8x इज इक्वल 2 पर अगर डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट लोगे तो आपका जो LHD है ना, वो जो है डज नॉट इक्वल टू RSD आएगा, है ना। फंक्शन एक बार क्या लेंगे LHD के लिए लेस देन 2, है ना, लेस देन 2 के लिए ये सेकंड वाला फंक्शन लेंगे और ग्रेटर देन के लिए थर्ड वाला फंक्शन लेंगे, तो उससे भी आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। बट हमें इतना टेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोड के अंदर से x -2 मोड के अंदर था, है ना, तो वहां से x इक्वल 2 पर ये नो डिफरेंशिएबल आ गया, लेकिन x इक्वल टू 1 पे हमें इसलिए डाउट था कि बाहर भी हमें x -1 मिल गया, ये समझ रहे हो, इसलिए इसको ऐसे चेक करना पड़ा, इसलिए क्वेश्चन में ये तरीका मिला। अब हमें क्या पता लग गया, फंक्शन x इज इक्वल टू पर क्या हो गया, नो डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है, 8x इज इक्वल टू पर, तो हमें एक पॉइंट मिल गया x इक्वल टू पर। और इसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से क्या कर रहा है, x इज इक्वल टू a पर फंक्शन क्या है, नो डिफरेंशिएबल है, ये तो कह रहा है। इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या निकल गया, 2 निकल गया हमारे हिसाब से, हम 2 पर कर रहे हैं, ये a पर कर रहा है। अब पूछा क्या है, इसलिए पूछा है ये सिग्मा बोल रहा है n जो है 0 से लेकर इनफाइनाइट है 1/a की पावर n, इसको सम करो, है ना। अब सम कर दो, अब तो हमारे पास a निकल गया, तो ये हो गया n इक्वल टू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक 1/2 की पावर n। अब इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक बार 0 रखेंगे n 0 1 2 2 की पावर 0 आएगा, प्लस 2 की पावर 1 आएगा, प्लस 2 की पावर स्क्वायर आ जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा, एंड सो ऐसे चलता रहेगा, कहाँ तक, अप टू इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट सम है ये, तो देखो जरा, तो इसको और ढंग से देखो तो 1/2 की पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, यानी 1/1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब ऐसे आ जाता है ये अप टू इनफाइनाइट तक, ये ऐसे है, ऐसे इनफाइनाइट। तो ये निकालना है हमको। ये देखो अपने आप में क्या है, जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ से देखो जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है 1, और कॉमन रेशियो क्या है 1/2 है, क्योंकि सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करोगे 1/2 आएगा, थर्ड को सेकंड से करोगे तब भी 1/2 आएगा। तो एस इन्फिनिटी का फार्मूला होता है a/1 - RGP का, है ना। तो इसमें a हो गया 1 और r हो गया 1/2, यानी 1/1/2 आ गया, तो ये ऊपर जाके 2 हो गया, ये आंसर हो गया इसका। तो अल्टीमेटली आपने ए निकालना था बेसिकली, फिर तो आगे इसने थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड किया है क्वेश्चन में, है ना। तो सी यानी बी इसका राइट आंसर। ये यहाँ तक भी पूछ सकता था आपको, इस फंक्शन का नो डिफरेंशियल एट व्हाट पॉइंट, है ना, किस पॉइंट पर ये नो डिफरेंशियल है, खाली ये पता करने को पूछ ले, तब भी इसका आंसर 2 ही आ रहा है हमारे हिसाब से। तो समझ रहे हो बात को, क्योंकि बाहर x² - 1 है, इसलिए यहाँ पर ऐसा करना पड़ा। होप आप समझ गए होंगे स्टेप्स। ओके, थैंक यू।